पैसों का कोई मसला नहीं होगा, मेरा रब आपको इतना अता करेगा कि आप खुद कहेंगे कि बस मेरे अल्लाह मैं रच गया, मैं बहुत गरीब था। फिर एक फकीर ने मुझे बताया कि अल्लाह के नाम की तस्बीह इस तरीके से पढ़ लो और अपनी झोली पर फूंक मार दो। अमल करने की देर थी, गैब से आवाज आई कि अपना हिस्सा ले जा, 7 दिन में 17 करोड़ भी मांगो तो मिल जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वादहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आपकी आल पर। मोहतरम नाजरीन, आज एक खास और आजमूदा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब, काबिल एहतराम मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा है कोई ऐसा वजीफा हो कुरान से जिससे हमारे घरों के अंदर रिज़्क़ की जो कमी है वो दूर हो सके। तो एक ऐसा वजीफा है कि काफ़ी दोस्तों ने कहा कि जो इंतहाई गरीब से गरीब थे, मिस्कीन थे, कि जब उन्होंने इस वजीफे को किया अल्लाह ने उन पर इतना करम किया कि आज उनके घरों में गुर्बत का जो नामो निशान था वो ख़त्म हो चुका है। ये तरीका बहुत सादा है जो आपको बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने सच्चे दिल के साथ, यानी कि सच्चे दिल के साथ इस जिक्र को और कामिल यकीन के साथ, कामिल ईमान के साथ इस वजीफे को अगर कर लेते हैं, आपके घर के अंदर पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने इस इंसान के लिए ऐसे ऐसे गिरदो नवाह और कुरान पाक में मेरे रब ने ऐसी ऐसी आयतें नाजिल की हैं। मेरे रब ने अपने बंदों के लिए ऐसा पाक कुरान नाजिल किया है कि जब भी किसी मुश्किल में हो, जब भी कोई परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, पैसे की कमी हो, तो अपने रब से रुजू करे, अपने अल्लाह से रुजू करे जो आपका खालिक है, जो आपका मालिक है, जिसने इस कायनात को बनाया, उसने अपने प्यारे बंदे को बनाया। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को बनाया है, लेकिन इस सारी मखलूकात में से जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से सबसे आला और अफजल जो मकाम है वो बंदे का है, ये इस इंसान का है। इस बंदे से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने कुरान भेजा है। और अल्लाह ने जब भी कोई चीज़ बनाई है तो कुन इस्तेमाल किया है, कुन कहा है हो जा, तो फिर वो फयकून वो हो गई। ज़मीन बनाई, कुन कहा हो जा तो हो गई। आसमान बनाया, कुन कहा हो जा तो वो बन गई। तो इसी तरीके से अल्लाह ने सारी मखलूकात को कुन की सिफत से बनाया है। लेकिन एक इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ने बड़े चाह से, बड़े प्यार से बनाया है, बड़े लगाव से बनाया है। अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में कस्में खाई, यानी इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने कस्में खाई कि इसके बाद ये फरमाया हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। तो इसीलिए अल्लाह ने अपने बंदे की हिदायत के लिए कुरान पाक में और कुरान की बहुत सारी आयतों में अपने बंदों को ये फरमाया कि ए बंदे पहले तो ईमान लिया और फिर साले अमल कर। जैसे कि सूरतुल असर में है, अल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो फिर वो क्या करे, इल्लल लजीना आमनू, और फिर वो ईमान लिया है, आमिनू व आमिलुस सोलिहात, और साले अमल करे, अच्छे अमल करे। और इस पर भी बस नहीं कहा, और ये भी कहा कि हक का ऐलान करे, वतवासौ बिल हक की, और ये भी कहा कि वतवासौ बिस सब्र, और जो हक का ऐलान कर रहा है उसको भी सब्र दे। तो लिहाजा और कुरान पाक में ये भी फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ा करो। लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक पढ़ लेता हूँ। तो आज मेरे भाइयों देख लो, हमारे घरों में कुरान पाक जो है वो सिर्फ ऊंचे सुतूनों पर रखा हुआ है, सिर्फ अलमारियों में बंद करके कपड़े में गिलाफ में लपेट के रखा हुआ है। इस पर हमने अमल करना छोड़ दिया है। अब कसीर लोग कहते हैं कि जी कुरान पाक को पीठ नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब कुरान पाक के हुक्म को छोड़ दिया कि अब ये नहीं है कि आप कुरान पाक को पीछा करते हो कि कोई कुरान पढ़ रहा है तो आपके आगे से या फिर आपके पीछे से गुजरने का नागुजारी है। इसका ये मफहूम नहीं है, ये भी इसका मफहूम नहीं है कि आप कुरान पाक पढ़ रहे हो और कोई आपके सामने से गुजरे और आप उसको रोक दो, बल्कि इसका ये भी एक अदब की किस्म है जो अदब करना चाहिए। लेकिन इसका जो हकीकत मफहूम है, ओरिजिनल मफहूम है, वो ये है इन पर अमल करना, कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना, कुरान पाक के अहकामात को अपने पसे पुश मत डालना। ये इसका ओरिजिनल मतलब है। अल्लाह पाक की नाफरमानी करने का नाम ये नहीं है कि आप अल्लाह पाक की नाफरमानी भी कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि कुरान पाक के सामने से ना गुजरो। तो लिहाजा ये आपके अमल आपको काम ना आएगा, बल्कि आप लोगों ने कुरान की तरफ लौट कर आना है। जैसा कि शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो आपको इससे दूर रखेगा, आपको अल्लाह से दूर रखेगा, आपको कुरान से दूर रखेगा, आपके जहन में ऐसी ऐसी बातें लेकर आएगा कि आपका ईमान खराब कर देगा, आपके यकीन को जो वो तजल्जुल करेगा। तो वो खुद भी इस दुनिया और आखिरत में भी जलील और ख्वार हुआ है, और वो इसी तरीके से वो ये चाहता है कि आपको भी जलील और ख्वार कर दे और अपने साथ ही जहन्नम के घड़े में ले जाए। इंसान को भी वो चाहता है कि ले जाए, लेकिन
वो खुद इस अमल की बुनियाद पर जलील व ख्वार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक ने जिनका बता दिया कि ये बंदे मेरे फरमाबरदार हैं, और जिनको बता दिया गया कि ये फरमाबरदार हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, अगर वो दीन की राह पे डट जाए तो उनकी बात मानी जाती है। अल्लाह पाक उन बंदों की कसमों को भी इरशाद फरमा देते हैं। तो लिहाजा अमल की तरफ आते हैं। इन सारी बातों को बताने का सिर्फ मकसद ये था कि अगर आप लोग अपने ईमान को कामिल कर लें, अपने यकीन को कामिल कर लें। मैं आपको जंगे बदर की भी मिसाल दे सकता था, लेकिन मैंने आपसे वो बात करी जो हमारी जिंदगी के मामलात में 90 से 100% हमें देखने में आता है कि ये हर घर का मसला बन गया है। तो लिहाजा कुरान की ताज़ीम करना बेशक हर मुसलमान का फर्ज है, लेकिन उसके अहकामात को ना मानना, ये यकीन करें ऐसा खसारा है कि आप कुछ भी कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते कुरान पाक के अहकामातों को माने बगैर। अब तो अमल को जरा मुलाहिजा कर लें। अमल क्या है? आपने रात को सोते वक्त, यानी कि जब भी आप सोने के लिए बिस्तर की तरफ जाएं, उस वक्त आप लोग इस वजीफे को, इस अमल को कर लें। इंशाअल्लाह आपके जो मामलात हैं वो मेरा रब हल फरमा देगा। अब आपने करना किस तरीके से, जरा उसको मुलाहिजा करें। आपने सबसे पहले बावुज़ू हो जाना है। बावुज़ू हालत के अंदर आप लोगों ने जब बिस्तर की तरफ चले आए या इशा की नमाज पढ़ने के बाद इस अमल को कर लें। आपने सबसे पहले नबी पाक की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद 21 मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़नी है। उसके बाद 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, सिर्फ 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या गनीयो, ये 101 की तादाद में आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जितनी बार आप अव्वल पढ़ेंगे कम अज कम 3 बार आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी। ज्यादा से ज्यादा आप लोग 7 बार, 11 बार, 5 बार, 21 बार, आपकी मर्जी है। जो आपकी ताकत है उसके मुताबिक आप लोग दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो आज का ये जो अमल है, और जब आपने इस अमल को मुकम्मल कर लिया, उसके बाद अपनी खाली झोली पे, अपनी खाली झोली जो आपके बैठने का अंदाज है, उस झोली पर आपने दम कर देना है और हाथ उठा के दुआ मांगनी है, या रब्बुल जलाल मेरी इस खाली झोली को अपनी रहमतों से, अपनी नेमतों से भर दे। मेरी झोली को ऐसा भर कि ये कभी खाली ना हो। मेरे दिल को इतना सैराब कर दे अपनी मोहब्बत से कि इस दिल में किसी और की मोहब्बत दाखिल ही ना हो। मुझे ऐसा बना दे जैसा तू देखना चाहता है। मुझसे वो काम ले ले जो तुमने नेक बंदों से काम लेता है। तूने जो काम सहाबा से लिए वही काम तू मुझसे भी ले ले। तू मुझसे राजी हो जा, हमेशा मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला, मेरी नस्लों को शाद और आबाद कर दे। इस तरीके से आप लोगों ने दुआएं मांगनी है और अल्लाह पाक के हुजूर दिल खोल के आप लोगों ने, बिल्कुल दिल खोल के, झोली फसार के आप लोगों ने दिल खोल के दुआएं मांगनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।